मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद कि मैं उर्दू में वसीयत लिखूं बेटा पढ़ ले, कि मैं उर्दू में वसीयत लिखूं बेटा पढ़ ले। दोस्तों, ज़बान किसी कौम की होती है या ज़बान इंसान की होती है? तसव्वुर कीजिए तो ज़रा कि जिन मुर्गाना के सर पर कलगी हो सिर्फ वो कुकड़ू बोले, तो क्या कोई ऐसा भी मुर्ग होता है जिसके सर पर कलगी ना हो और वो ढिंका चिका बोले? सोच कर भी हंसी आती है। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी जीव एक नस्ल के हैं उनकी ज़बान एक ही है। हो सकता है तरीक़ा कुछ अलग हो। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के शेर और अफ्रीका के शेर की दहाड़ में फ्रीक्वेंसी का उतार चढ़ाव कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दहाड़ने का अंदाज वही होगा। खैर, हम मुद्दे से भटकते नहीं हैं। मुद्दा है ज़बान का। अंग्रेज़ी हमारे देश की ज़बान नहीं है। हिंदी और उर्दू को अलग नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके जब भी कोई खालिस उर्दू या शुद्ध हिंदी में बात करने की, बोलने की कोशिश करता है तो उसे इस दुनिया का ही नहीं समझा जाता। हिंदी उर्दू तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब हिंदी उर्दू के बीच इंग्लिश के लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी तवील होता जा रहा है। इस मसले पर हम अपनी गुफ्तगू आगे यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल कुछ शेर आपके लिए लेकर आए हैं। पहला शेर है रिजवान बनारसी का। तन्हा न रह सकेंगी अपने वतन में दोनों, तन्हा न रह सकेंगी अपने वतन में दोनों, उर्दू फिदाए हिंदी, हिंदी फिदाए उर्दू, उर्दू फिदाए हिंदी, हिंदी फिदाए उर्दू। अगला शेर नामालूम शायर की जानिब से है। हिंदी में उर्दू में फ़र्क है तो इतना, हिंदी में उर्दू में फ़र्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। मुनव्वर राना जी के अंदाज में अगर कहें तो लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। ये ज़बानें हमारे देश में यूं ही सही अदायगी के साथ बरसों तक मुस्कुराती रहें। हमारी इस कोशिश में चाहिए आपका साथ, इसीलिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा, जिससे आप ताउम्र जुड़े रहें चांद मुखर्जी के साथ। शुक्रिया।